देखिए, इसमें कल सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मिली थी कि एक लड़की है जिसको कि कुछ गोलियां लगी हैं, तो हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर हमारी पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची थी, तो पाया गया था कि वो युवती थी जो डेड अवस्था में थी। उसके घर पहुंच करके पुलिस के द्वारा पता किया तो पाया गया कि उसका नाम राधिका था, जो कि 25 वर्षीय युवती थी और ये कोई टेनिस अकेडमी चलाती थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसकी टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग अकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है, परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग अकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है, उसको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सर, सीक्वेंस ऑफ क्राइम क्या था? कल सुबह ये लोग घर पे थे, उस वक्त क्या हुआ, घर पे कौन कौन मौजूद था? देखिए, अभी जो पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जैसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस हॉस्पिटल गई, उसके बाद घर की विजिट की गई है। वहां से जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस थे, पुलिस की साइंटिफिक एविडेंस की टीम के द्वारा वो कलेक्ट किए गए हैं। जो भी पूरा ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा एक साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। फिलहाल तक जो चीजें सामने आई हैं, उसमें वो जो पिता थे, वो अपनी बेटी के टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। तो क्या गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गए थे? अरेस्ट कहाँ से किया? जी, पुलिस की टीम जब घर पहुंची थी तो उनको वहीं पाया गया था, वहीं से उनको पुलिस के द्वारा डिटेन करके और लीगल प्रोसीडिंग के बाद में अरेस्ट किया गया है। और लड़की को हॉस्पिटल कौन लेके गया था? अभी पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन इस केस में की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे, उसके अकॉर्डिंग फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वो जारी रहेगा। ये जो लड़की है सर, इसकी प्रोफाइल क्या है, कहाँ तक खेली? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो लड़की थी वो एक पूर्व टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल में एक टेनिस अकेडमी वो चलाती थी, जिस अकेडमी के कारण ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था। टेनिस अकेडमी थी? वो गुरुग्राम में ये टेनिस अकेडमी चलाती थी। और इनके पिता, इनकी क्या प्रोफाइल है? इनके पिता का रेंट का बिजनेस है, अच्छी खासी उनकी इनकम है, काफ़ी उनको किराया आता है और आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति हैं। और इसी बात को लेकर के वो नाराज थे कि परिवार आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो आपको टेनिस अकेडमी चलाने की कोई आवश्यकता है नहीं है। परंतु बेटी का पैशन था, उन्होंने टेनिस अकेडमी चलानी जारी रखी और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सर, इसके अलावा एक म्यूजिक वीडियो का जिक्र हो रहा है। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। एक्यूज से एक डीप इंटेरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। उन्होंने पूरी घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है और हत्या के पीछे जो वजह जो उन्होंने बताई है, वो उन्होंने यही वजह बताई है कि वो अकेडमी को चलाने को लेकर के नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सर, एफआईआर में हम लोग आपकी तरफ से जो एफआईआर की गई है, उसमें जो एक्यूज है उसका कन्फेशन भी लिखा है। अक्सर हम देखते हैं कि एफआईआर में इस तरह से एक्यूज का कन्फेशन। देखिए, पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल बिल्कुल ही एक प्राइमरी स्टेज पर है। फिलहाल तक जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल केस में क्लियर है। पुलिस की एक ही डायरेक्शन है, पिता के द्वारा स्वीकार किया गया इस बात को कि टेनिस अकेडमी को चलाने को लेकर के विवाद था और इसी के ऊपर उन्होंने, इसी विवाद के चलते उन्होंने गोलियां चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के द्वारा इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेपन जो यूज किया गया था उसको रिकवर कर लिया गया है। वेपन जो लाइसेंसी वेपन था, जो कि काफी पुराना ये लाइसेंस उनको इशू हो रखा था, 2004 से उनके पास ये लाइसेंसी वेपन था। तो बाकी जो पेंडिंग जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा वो इस केस में की जा रही है। थैंक यू वेरी मच। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के मामले में फिलहाल उसके पिता दीपक यादव को पुलिस 1 दिन की हिरासत में ले चुकी है और उससे पूछताछ शुरू की जा चुकी है। एफआईआर में जो दावा किया गया कि पिता अपनी बेटी के कमाई से खाने के तानों से परेशान था और यही वजह है कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। हालांकि इस बात को लेकर सत्यता क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं। ये वजीराबाद गांव है जो कि गुड़गांव के उस सेक्टर 56-55 से बिल्कुल पास है और ये दीपक यादव का पैतृक गांव है, जहां पर इनका एक पुराना मकान है जिसे अब वो किराए पर दे चुके हैं। गांव के लोग जो हैं वहां उनसे बात कर लेते हैं। वजीराबाद गांव है ये और कुछ लोग मौजूद भी हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश और समझने की भी कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा अंशुल यादव जी। अंशुल, ये बताइए कि जो उन्होंने पुलिस के बयान दिया दीपक ने कि
लोग ताने कसते थे गांव वाले दूध लेने जब आते थे कि वो बेटी की कमाई खाते हैं, इस वजह से मार दिया बेटी को। इस बात में क्या आप लोग को जानकारी है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका बढ़िया रेंट का काम है, रेंट पे कमरे ठा रखा है, ये सब झूठ बयान है आगे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वैसे बढ़िया घर से है, हर चीज से ओके आगे जी। जी हम छोटे से बचपन से देखते आ रहे हैं, माँ पापा ताऊ को भी और भाई को भी। ये ऐसा कोई कुछ भी तो वो आप नहीं है। उनके रिश्तेदार हैं? जी रिश्तेदार नहीं, गाँव में पड़े। हाँ बस। तो आपने राधिका को देखा होगा, बहुत अच्छी हाँ जी, प्लेयर थी, बहुत- क्या कैसी थी राधिका? जी गुड लड़की थी। खेलने में बहुत अच्छी हाँ थी। जी बढ़िया। तो पिता बढ़ावा देते थे उनको हाँ पढ़ाई? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, छोटे से देखते आ रहे हैं दोनों बच्चों को। और आगे आप इनसे भाइयों से पूछ सकते हो, किसी से भी। जी बस। अच्छा अच्छा। जी वैसे कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं नहीं थी। जी। आप भी यही गांव के हो? हाँ बाहर से हो। तो ये देखिए तमाम लोग हैं, ये राव राम मेहर सिंह जी हैं और ये वजीराबाद गांव है और लोग तमाम सवाल पूछ रहे हैं। लोग दीपक यादव जी ने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें वो कह रहे हैं कि वजीराबाद गांव के लोग उनका हंसी उड़ाते थे कि वो बेटी की कमाई खाते हैं। इस बात को लेकर कोई सत्यता है? क्या मानते हैं? वो रोज आते थे दूध लेने, ऐसा बता रहे नहीं इस चीज के बारे में जानकारी नहीं। जानते थे आप दीपक जी ना को? ना, हाँ दीपक ने तो खूब जानो, हमारे पड़ोस में नहीं करते। आप इसी गांव के हैं सब? और इसी यही गाँव बचपन से साथ पले बड़े होंगे। हमारे तो बड़ा है। हाँ। हाँ, बड़ा है। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई सत्यता? उनकी हालत ऐसी खराब थी, आर्थिक स्थिति की बेटी के खर्चे पे चल रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी? मेरे तो बात उससे हुए करते ना, उन्हें गाँव में तो जाए कम से कम 20 साल हो गई। हाँ। तो गई तो क्या पता लगता था आर्थिक स्थिति उनकी कैसी है, कमाई धमाई? कमाई दमाई तो बढ़िया है, उनकी कोई दिक्कत ही ना है कमाई में। बढ़िया किराएदार हो, बढ़िया प्लाट है, मकान है, जमीन ले रखी है। हाँ। जब से ये खबर आप लोगों ने सुनी होगी बड़े हैरान हुए होंगे कि इस तरह से पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। हाँ आज की तो बात है। कल हत्या हुई। हाँ कल हुई है, अभी तो दाग भी ना लगा, अभी तो वो आई ना लगा, वो बॉडी आई। लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि इस वजह से कोई पिता अपनी बेटी को मार ना बेरो के कहानी है के वो गई जाने। अब यहाँ रहते तो बेरो भी रहते गई 20 साल हो गए उन्हें। 20 साल हो गए। 20 साल पहले गांव छोड़ दिया था और आप देखिए तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त गांव में मौजूद हैं और यही वजीराबाद गांव है और इस वजीराबाद गांव को 20 साल पहले दीपक यादव ने छोड़ा था। आप लोग भी इसी गांव से हैं? अच्छा, यहाँ पे किराएदार भी हैं लोग। तो अब सवाल यही है, तमाम यादवों का परिवार जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा और इसी जगहों पर लगातार जो है वो दीपक यादव अपने गांव जो है वो पहुंचते भी थे। लेकिन सवाल यही है कि जो गांव वाले हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि आप इसी गांव से अंकल जी? ये दीपक यादव वाला मामला सुना होगा, जो अपनी बेटी की हत्या जिन्होंने कर दी, आपने घटना सुनी? मैं इस गांव से नहीं हूँ, यहाँ का रिश्तेदार हूँ। मेरे को रिश्तेदार हूँ। हाँ सुनी सुनी है। लोग हैरान है बहुत कि एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। तो ये तमाम लोग हैं और सवाल यही है कि आखिर किन वजहों से ये हुआ और पुलिस इसी वजह से तफ्तीश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीधे सपाट तरीके से बयान जो है वो दिया है और कबूलनामा सामने आया है, उसके बाद पुलिस तफ्तीश कर रही है कि क्या कोई ऑनर किलिंग का मामला है, क्या किसी तरह के संबंधों का विषय है जिसको लेकर अचानक से इतने गुस्से में दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका की हत्या कर दी। तो गुड़गांव के जिस सेक्टर 56 में दीपक यादव का परिवार रहता है, राधिका यादव का परिवार रहता है, उससे पहले वो लोग इस वजीराबाद गांव में रहा करते थे और ये उनका पैतृक गांव है वजीराबाद गांव। अब चूंकि लोग फ्लैटों में और बड़े घरों में जो है शिफ्ट हो गए हैं, तो 20 साल पहले दीपक यादव अपने परिवार के साथ जो है यहाँ से शिफ्ट कर गए थे और ये पुराना पैतृक आवास है और इसकी स्थिति जो है थोड़ी जर्जर है, लेकिन यहाँ पर कुछ किराएदार जो हैं अभी रहते हैं और वहाँ पर जो दीपक यादव से परिवार से जुड़े हुए लोग, अब ज्यादातर लोग यहाँ नहीं रहते हैं। आप लोग यहाँ किराए पर रहते हैं? किराए पर रहते हैं? तो दीपक यादव का मकान है ये? नहीं पता नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता। तो ये उनका घर है और 20 साल पहले, और राधिका ने भी अपने बचपन के कुछ समय यहाँ पर गुजारे थे। राधिका यादव अपनी बेटी की आगे की तरक्की, अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए सेक्टर में बने बड़े घर में शिफ्ट हो गए। गांव वालों ने यह भी बताया कि बेटी को टेनिस का गेम खिलाने के लिए कभी उनके मम्मी कभी उनके पापा जो है ट्रेवल किया करते थे और इस बात से भी गांव के लोगों का इनकार करना है कि गांव वाले क्या कहते थे नहीं पता, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी खराब नहीं थी। वो किराए से पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं और ऐसे में इस तरह के आरोप लगना, क्या वही वाकई सत्य है या फिर कुछ असली वजह है जिसको पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर
एक पिता जिसने अपनी बेटी पर लाखों रुपए खर्च करके उसे टेनिस का स्टार बनाने की कोशिश की, आखिर एक पल में उसने कैसे अपनी ही बेटी की हत्या गोली के चलाकर कर दी।